हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला दोस्तों, एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर पे 69 रुपीज़ 50 पैसे की कमी कर दी है। हालांकि ये खबर जो है वो अभी कुछ समय पहले ही आई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उनकी जानिब से कमी की गई है, रिड्यूस हुआ है प्राइस जो है वो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स का ₹69.50 पैसा, यानी कि 69 रुपीज़ 50 पैसा। हम आपको बताना चाहेंगे एक बहुत बड़ा सरकार ने ये फ़ैसला किया है और एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसमें जो रेट है 19 केजी का, उसमें 69.50 पैसे की जो है वो कमी हुई है। हालांकि ये बड़ा स्टेप जो है वो दिल्ली के अंदर लिया गया है और जो लेटेस्ट रिडक्शन है वो सामने तब आई थी जब मई 1, 2024 को 19 केजी के गैस में जो है वो 19 रुपये की कमी की थी। अब जो है वो 69 रुपीज़ की कमी हुई है। तो ये सरकार का एक बहुत बड़ा जो है वो फैसला है। हालांकि जो एलपीजी सिलेंडर है कुकिंग के लिए, चाहे वो घर में लगता है लाइक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, और जिससे जो है वो सब्सिडी दी जाती है गरीब परिवारों को, उसमें ही कमी पाई गई है। और एलपीजी जो गैस है सिलेंडर उसमें तो पहले 19 रुपये पर यूनिट में कमी की थी, लेकिन अब जो है वो उसमें 69 रुपीज़ 50 पैसे की कमी कर दी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, सरकार का एक बहुत बड़ा यानी कि स्टेप है कि एलपीजी गैस सिलेंडर में कमी आई है। लेकिन क्या हम ये भी इसे मान सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है? क्या ये हम ये भी मान सकते हैं कि एक पॉलिटिकल स्टंट खेला जा सकता है? आम शहरियों के लिए गैस सिलेंडर में कमी आई, लेकिन इलेक्शंस के दौरान में आई, और जब हुकूमत को महसूस हुआ कि अब ऐसे समय में जो है वो कमी आनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कहीं ना कहीं सरकार पेट्रोल में और डीजल में कमी तब करती है जब सरकार ये महसूस करती है कि इलेक्शंस के दौरान जो है वो उन्हें फ़ायदा मिल सकता है या इलेक्शंस के दौरान उन्हें फ़ायदा दिया जा सकता है। तो ऐसी जो बड़ी स्टेप्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो तभी लिए जाते हैं मुझे लगता है कि जब उन्हें इलेक्शंस का ये लगता है कि अब बिगुल बजने वाला है, या फिर अब इलेक्शंस के दौरान में आम शहरियों का उन्हें साथ चाहिए। बड़े खुशी की बात है कि 69 रुपीज़ 50 पैसे की कमी हुई है एलपीजी गैस सिलेंडर में जो कमर्शियल है, और सरकार का एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया गया है। जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसमें कमी तो कर दी है सरकार ने, और ये कमी 69 रुपीज़ 50 पैसे की है। हालांकि मई 1, 2024 को 19 रुपये कम किए थे, लेकिन इस बार 19 केजी की गैस में जो है वो 69 रुपीज़ की कमी हुई है। और ये जितनी भी तमाम ऑयल कंपनीज़ हैं उन्होंने कमर्शियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी कमी की है, और उसके साथ साथ जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसमें भी कमी हुई है। अब सरकार का बहुत बड़ा फ़ैसला है, हम इस फैसले का वेलकम करते हैं, और हम ये महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आगे पेट्रोल और डीज़ल में भी कमी करे, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल में 1 रुपये कम करके हम लोगों से जो है वो बहुत बड़ा काम ले लेती है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि गैस और डीज़ल में भी कमी आनी चाहिए, पेट्रोल में भी कमी आनी चाहिए, डीज़ल में भी कमी आनी चाहिए, वैसे ही एलपीजी गैस सिलेंडर में भी कमी आनी चाहिए। और एलपीजी गैस सिलेंडर में जब से कमी आई है तब से बड़ी खुशी महसूस हो रही है हम सब लोगों को, क्योंकि जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, होटल्स में, घरों में या कहीं और जगहों में इस्तेमाल होता था, वो गैस बहुत महंगा था। और आज आप देख लीजिए स्मार्ट मीटर लगाकर कितना बड़ा हमसे बिल वसूल किया जाता है बिजली का, और पूरे जम्मू कश्मीर को अंधेरे में रखा हुआ है, बिजली का कट ऑफ रहता है। लास्ट टाइम में मैंने जब खबर की कि शहर में जो है वो 4 घंटे की कटौती रहेगी और देहात में बिजली की 8 घंटे की कटौती रहेगी, उसके बाद सरकार ने वो ऑर्डर विड्रॉ कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जम्मू कश्मीर पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है उनका, कि मेरी उस खबर का असर हुआ और उन्होंने वो ऑर्डर जो है वो फ़िलहाल विड्रॉ किया है। अब 24 घंटे बिजली दी जाएगी। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि अब लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है इसमें भी कमी आनी चाहिए। इसमें 69 रुपीज़ बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत में, बाकी हुकूमतों में हमें 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था, आज वही गैस सिलेंडर 1000 रुपये से ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि गरीब लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात है। तो एक गरीब का चूल्हा तब जल सकता है अगर इस गैस में कमी आएगी।
और अगर बेहद पैसा वसूल किया जाएगा तो ये गरीब जो है ये बिल्कुल भी जो है वो वसूल नहीं कर सकता है। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे। फ़िलहाल हुकूमत का बड़ा फ़ैसला है, इस फैसले के ऊपर आप लोगों की क्या राय रहती है आप भी ज़रूर बताएं। एक छोटी सी रिपोर्ट है डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को शेयर करने के लिए। लेकिन उससे पहले शुक्रिया उन लोगों का जो लोग सरकार को हमेशा सवाल करते हैं, सरकार से पूछते हैं कि जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है LPG इसमें कब कमी आएगी। तो फ़िलहाल इतनी बड़ी कमी नहीं है, 69 रुपीज़ है। 2008-10 में 400 रुपये में सिलेंडर होता था, आज वही 1000 से ज़्यादा का सिलेंडर है। गरीब की आज त्यागदारी 500 रुपये है। तो हम मान सकते हैं कि ये कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया है, लेकिन हम फिर भी उम्मीद रखते हैं कि आगे और कमी आएगी। पेट्रोल में भी आनी चाहिए, डीजल में भी आनी चाहिए, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बिजली का है। ये मेरे पीछे आप दरिया देख रहे हैं, कितना खूबसूरत सा दरिया है। मेरे जम्मू कश्मीर में इतना खूबसूरत सा दरिया, नदी, नाले, झरने, हमारे पास अपनी डैम्स हैं। पावर प्रोजेक्ट में हमारा अपना बिजली बनती है, अपना पानी है, लेकिन उस सारी बिजली को हिंदुस्तान की अलग रियासतों में बेच दिया जाता है और हम जम्मू कश्मीर के लोगों को एट द एंड ऑफ द डे फिर अंधेरे में रख दिया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, यहाँ पे बड़े बड़े हाइड्रो पावर यूनिट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक बड़े बड़े हब्स हैं, तो उनका जो बिजली है वो हम लोगों को मिलनी चाहिए। पहले जम्मू कश्मीर के नवासियों को, जो हम यहाँ के शहरी हैं, हमें मिलनी चाहिए। और जितना हमसे पैसा वसूल किया जाता है स्मार्ट मीटर का, उससे कई हद ज़्यादा हमें बिजली भी देनी चाहिए। LG साहब कहते थे स्मार्ट मीटर लगेगा 24 घंटे आपके घर में बिजली होगी, लेकिन आज जो कट है वो 4-4, 5-5 घंटे का, उससे भी ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं इस कट को ख़त्म किया जाए और जम्मू कश्मीर की बिजली को जम्मू कश्मीर में यूटिलाइज़ किया जाए। ये एक सही जर्नलिस्ट की पहचान है जो इस पर आवाज़ उठाएगा। फ़िलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।